राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका शब्दों की दुनिया में। आज हम पढ़ते हैं एन फ्रैंक जी का लिखा हुआ चौथा पत्र। शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकती है। बिजली भी कट जाए, एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है, यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजते ही। हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम ऊल जलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेज़ी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे, उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूँकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ यह लंबोतरा सकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आम तौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान ना धरूं, ना सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो मैं उसे दोबारा से मम्मी मुझे सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेस वॉन मुझे 5 मिनट बाद बुलावा भेजती हैं। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, यह सब झेलना आसान काम नहीं होता। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। तब मैं इस अजीब ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि जो कुछ है उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को तोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन। किट्टी को संबोधित अपने चौथे पत्र में एन ने अपने पड़ोस में रहने वाले मिस्टर डसेल के और अन्य परिवारों के लोगों के स्वभाव पर टिप्पणियां करते हुए युद्ध के दिनों में बिजली के कटने, राशन की कमी, जरूरी सुविधाओं के समाप्त होने और साथ ही कागज़ के दुरुपयोग को लेकर चर्चा की है। तो ये एन फ्रैंक जी का लिखा हुआ चौथा पत्र था। अगले पत्र में अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।